भारत की बात कर रहा हूं, मेन टीम में इन्होंने, जहां तक मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं इतना प्रॉपर नहीं जानता हूं, लेकिन उनको करीबन 22-24 साल के बाद उन्होंने एंट्री लिया था। हेलो, अच्छा मेरा छोटा सवाल, 8-10 साल से एज से खेल रहे थे, 10 साल की एज से राउंड फिगर, और 24 में उनको सक्सेस मिला, कितना साल स्ट्रगल किया? 14। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, अगर ये 14 साल में सिलेक्ट नहीं होते और 12वीं भी पास नहीं है और क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाते तो क्या करते? सिचुएशन गंभीर रहता। अच्छा, भारत में ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लाखों करोड़ों में संख्या है, सिर्फ 12 में सिलेक्ट होने के लिए, फिर भी उन्होंने चांस लिया कि साला ये बनूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, नहीं बना तो कुछ भी कर लूंगा जीवन में, मजदूरी। कम से कम 15 साल 20 साल लगा संघर्ष करते हुए, तब वो साइकिल लेके, पूरा किट लेके 22 किलो का साइकिल लेके जाते थे, ना ही आप देखने वाले थे ना ही मैं देखने वाला था। जब उनकी बहन की शादी थी, वो नहीं जा पाए थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ना आप बोलने वाले थे ना मैं देखने वाला था। उनके पिताजी का देहांत हो गया, तब वो क्रिकेट खेल रहे थे, घर पे उनका बॉडी पड़ा था। वो संघर्ष हम लोग नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं साला वो उसका लफड़ा किसके साथ चलता है। हेलो, समझे कि नहीं समझे? वापिस रिपीट करता हूं, आप वही देख पाओगे जो आपके अंदर है। हेलो, मैं ये देखता हूं इनके अंदर कि सर घर पे ये परिस्थिति है, उनके पिताजी है नहीं है दुनिया में, घर पे ऐसा कंडीशन है, फिर भी बंदा क्रिकेट ग्राउंड पे जा रहा है। उसका डेडिकेशन देखिए उस फील्ड को, जिसको फील्ड को डोनेट हुआ है। अपने तो बाजू के, उसके बाजू में किसी की शादी होती है, 10 दिन से हम माइलेज छोड़ देते हैं। हेलो, दूसरा छोटा सवाल, अगर ये क्रिकेटर नहीं बनते तो उनका जीवन क्वेश्चन मार्क हो जाता, मजदूरी वाला हो जाता। मैं बोलता हूं 10 साल माई लाइफ में दे दो, भले महीना शायद 8-10 लाख तक ना पहुंचो, लेकिन सही सिस्टम से थोड़ा थोड़ा सीखते भी जाओगे ना, तो शायद 10 साल के बाद आप महीना 1-2 लाख तो कमाना शुरू कर दोगे। उससे 1000 गुना ज्यादा चांसेस है हमारे पास जीवन बदलने का माई लाइफ के अंदर। आपका स्ट्रगल कोई नहीं देखेगा जब तक आप हीरो नहीं बनते हो। समझे कि नहीं समझे? वैसे दूसरा स्टोरी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे, वो डायलॉग सबको याद है, लेकिन वो डायलॉग तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया वो किसी को याद नहीं है। जब इंडस्ट्री में आना था उनको, डायरेक्टर के पास जाते थे, मुझे पिक्चर में हीरो की तरह ले लीजिए। डायरेक्टर उसको देखता था ऐसे, इतना लंबा हीरो नहीं होगा। दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, रिजल्ट मिलना धीरे धीरे शुरू हुआ। बहुत मेहनत के बाद पहला पिक्चर फ्लॉप, दूसरा पिक्चर फ्लॉप, तीसरा पिक्चर फ्लॉप, 7वें पिक्चर से उनको हिट मिलना शुरू हुआ। क्या उन्होंने छोड़ दिया पिक्चर इंडस्ट्री को? लगे रहे ना कंटिन्यू। हेलो, तो आप लोग 2-3 साल में माई लाइफ में अपनी गलती की वजह से नहीं कमाते हो शायद, तो छोड़ क्यों देते हो? अगर आप बोलते हो कि मेरा कोई गलती नहीं था, तो आपके पास टीम होना चाहिए। हेलो, दुनिया को यहां पे दुनिया को एक ही चीज में मतलब है, अगर आप सक्सेस हो तो आप अच्छे हो, फेलियर हो तो आप बुरे हो। मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, अगर आप बाप हो
आपका छोटा बच्चा है और वो बच्चा आपको आके बोले कि पापा पापा मेरे को वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके दो ना, और छोटे लड़के मेरे दोस्त को उसके पापा ने दिलाई, वो आती है 20,000 की। आप बाप हो, आपको मालूम है मैं उसको नहीं दिला पाऊंगा, उसको बोलेंगे बच्चा अगले महीने अगले बर्थडे पे ये बच्चा क्या बोलेगा मालूम है? पप्पा आप बुरे पप्पा हो, उसके पापा ने दिलाई आप क्यों नहीं दिलाते हो? बच्चा ये नहीं जानता है कि बाप घर कैसे चलाता है, कर्जा कितना है, तकलीफ में कितना है, कितने लोग को पैसा देना बाकी है, किराने का पैसा एक बार दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। वो बाप को मालूम है उसका दर्द क्या है, लेकिन वो बच्चे को सुना नहीं सकता है। लेकिन बच्चा क्या बोलता है मालूम है? गाड़ी दिलाओ तो अच्छे बाप हो, नहीं दिलाओगे देन बुरे बाप हो, बात खत्म। बच्चे को भी रिजल्ट से मतलब है। अगर गाड़ी दिलाया तो अच्छा है, आपका क्या प्रॉब्लम है वो आप जानो। हेलो, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? सर ये मैसेज ये दे रहा हूं, आप अभी कितना फील्ड वर्क कर रहे हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ वो सीखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साला हीरो नहीं बने ना तो तुम जैसा करोड़ों स्टोरी मार्केट में मर गया है। आपका स्टोरी हीरो बनना चाहिए, सब सुनने चाहिए, और उसके लिए आपको माई लाइफ का हीरो बनना पड़ेगा। क्लियर हो? और याद रखिए दूसरा पॉइंट, कोई भी शुरुआत जीरो से ही होती है हीरो की। कभी तो जीरो था, एक दिन तो ऐसा था अमिताभ बच्चन का जब उसने कभी पिक्चर नहीं किया होगा, वो खुद पिक्चर देखने जाता होगा। हेलो हेलो, वैसे ही हर किसी का जीवन में कभी ना कभी शुरुआत होता है, वो जीरो से ही होता है। जो मैं मेरी बात करूं मेरे घर की, ये मेरे घर का पहला गाड़ी है, मारुति 800 सेकंड हैंड, नंबर है 7619। दूसरा गाड़ी वैगनआर वही नंबर का, तीसरा गाड़ी होंडा सिटी वही नंबर का, चौथा गाड़ी मेरे को गिफ्ट में दिया था पापा ने वही नंबर का जब मैं इंजीनियरिंग शुरू किया। उसके बाद ये गाड़ी है। आपको सीधा ये गाड़ी दिखता है नहीं? ये गाड़ी मेरे पिताजी ने करीबन 2.5-3 लाख किलोमीटर चलाया था। जब मैं बिजनेस में आया, देखिए मेरे पिताजी ने बिजनेस बाइक से शुरू किया जब उनके पास गाड़ी नहीं था ऑलमोस्ट। जब नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर मैं आया, मैं होंडा सिटी से शुरू किया। यह गाड़ी करीबन 4.5 लाख किलोमीटर में चलाया है फील्ड डेवलप करने के लिए। हेलो हेलो, शायद बोलूं तो गलत नहीं होगा, यहां बैठे जितने भी लोग हो, आपने जितना 1-to-1 नहीं किया होगा उससे ज्यादा 1-to-1 मैंने किया है। पिछले महीने मैंने बताया 22 से ज्यादा 1-to-1 करके आया हूं। अब तक मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, 2000 से ज्यादा 1-to-1 किया है मैंने, 2000 से ज्यादा। दिन का 3 1-to-1 4 1-to-1 का एवरेज निकलता है। आपको जो दिक्कत आता है ना, वही दिक्कत मुझे भी आता है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि मैं उसका सॉल्यूशन पे फोकस करता हूं, मैं रिजल्ट निकालता हूं। हेलो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो पर्पसफुल इंसान रहता है ना, वो कोई भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। उसका पर्पस क्लियर है, मुझे ये क्यों करना है। जिसका अंदर से गट फीलिंग है ना, नेगेटिव रहता है ना, उसको कितना भी अच्छा दे दो, कितना भी ट्राई कर लो, वो अचीव नहीं बन सकता है। अचीवर वो बहाना ढूंढता है। फ्रेंड्स, अगले महीने में मेरे 2 लोग एनटीसी बन रहे हैं, 3 लोग एनटीसी बन रहे हैं। तीसरा बनेगा नहीं मालूम, नहीं 2 तो हो जाएगा। अगले 2.5-3 महीने में जिस बंदे का 1-to-1 मैंने किया है, जिसका ज्वाइनिंग मैंने लिया है, वैसे
मेरी टीम में 7 आईडी एनटीसी अबव है, 7 आईडीज एनटीसी अबव। आप आरटीसी बने, एसटीसी बने, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं छोटा सवाल पूछता हूं, अगर मैं 7 एनटीसी क्रिएट कर सकता हूं, मेरी बात छोड़ो, 7 नए एनटीसी बनाए हैं, जिसका 1-to-1 मैंने किया हो, वो एनटीसी बना। हेलो, तो आपको जो दिक्कत है वहां से मैं गुजराऊंगा कि नहीं गुजराऊंगा? हेलो, कई लोग नहीं बोलते, हम उसका 1-to-1 करके क्लोजिंग लेके आ रहे, घर पे पहुंचे, सुबह फोन आता है, यार वो पैसा वापस दे दे यार, मेरे को नहीं करना, बीवी कहां बोल रही है। हेलो, तो उसको कैसे समझाओगे? कोई लोग बोलता है कि थोड़ी प्रोडक्ट तोड़ी हुई है, थोड़ी वापस लेके जाओ, पैसा वापस दे दो, उसको कैसे समझाएंगे? ये सबके लिए कॉमन है, ये आएगा ही आएगा। उसको कैसे हैंडल कर पाते हो, उस पे आपका सक्सेस का चांसेस बढ़ने वाला है। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? आगे बढ़ो, पक्का, कंफर्म? फ्रेंड्स, उसके बाद ये गाड़ी आया है, आज 3 है, सीधा ये गाड़ी नहीं आया। मुझे माई लाइफ शुरू किए 7 साल हुआ, कितना 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 7 साल हुआ। आप में से कई लोगों को 3-2 3-2 3-4 तो होने को आया। कितना डेडिकेशन के साथ आप माई लाइफ करते हो, वो आपका रिजल्ट बताता है। दुनिया को रिजल्ट से मतलब है, आपने क्या मेहनत किया उससे कोई मतलब नहीं है। बात सही है? कितने लोग मानते हैं? एक बच्चे को अपने बाप गाड़ी दिलाता है, छोटी बाइक दिलाता है, तो ही बाप अच्छा है। उसको रिजल्ट से मतलब है, बाप कितनी मेहनत करता है वो कोई नहीं देखेगा। हेलो, समझे कि नहीं समझे? रिजल्ट मिलना चाहिए, लीडर बनने चाहिए। एक है, क्या नाम लिखा है? पढ़ाई दे रहा है, मेरा ही नाम लिखा है मैंने। 2 बच्चे हैं 10वीं में, कौन से स्टैंडर्ड में? कौन से में? अरे बोलो तो सही। 10th में है। 2 दोस्त, एक का नाम संजय है, दूसरे का नाम विजय है। संजय सुबह 7 बजे जब स्कूल जाना होता है पहुंच जाता है, घर पे आके होमवर्क करता है, टाइम पे सो जाता है, सुबह उठ के पूरा दिन का एकदम परफेक्ट कार्यक्रम करता है। और उसी का दोस्त है विजय, स्कूल के टाइम पे वो उसको पेट में दर्द होता है, खेलने के टाइम पे सही खेलता है, पढ़ाई के टाइम पे सो जाता है, सोने के टाइम पे वीडियो गेम खेलता है। अभी मेरा सवाल आपको, 10वीं में पास कौन होगा, संजय की विजय? पक्का? अच्छा, अभी ये जो विजय है वो भी जो संजय ने काम किया था वही काम करना शुरू कर दे तो विजय भी पास होगा कि नहीं होगा? पक्का? कंफर्म? तो वही तो संजय यहां खड़ा होकर बता रहा है, पिछले 7 साल में मैंने जो माई लाइफ में किया है वही आप करना शुरू करो, तो आज जो मेरा अचीवमेंट है वही अचीवमेंट आपका हो सकता है। हाँ, विजय से संजय बन सकते हो। मैं तो बोलता हूं संजय से भी आगे हरीश शेट्टीकर बन सकते हो। हेलो, लेकिन वो बनने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। देखिए, ऊपर वाले का नियम है, जो प्रोसेस करोगे, जिस तरीके की प्रोसेस करोगे, रिजल्ट वैसा मिलेगा। बात सही है ना? जो प्रोसेस करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। 10,000 की नौकरी कर रहे हो तो महीने के बाद 10,000 मिलेगा, 25,000 की नौकरी कर रहे हो महीने के बाद 25,000 मिलेगा। हेलो, अगर लेडीज लोग ज्यादा है, अगर दाल में पानी ज्यादा डाल दिया है और बन के निकल रही है तो पानी जैसे ही बनेगी, जो प्रोसेस हुआ था रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। हेलो, समझे कि नहीं समझे? तो आपकी टीम कब बड़ी बनेगी?
जो आपका प्रोसेस रहेगा उस पे टीम बनने वाली है। टीम आपकी बात कब सुनेगी और मानेगी? जब टीम के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आपने बॉन्डिंग अच्छा बनाया, उसको भरोसा दिलाया है, दोस्त तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। 2-4 ऐसे केसेस बने हैं जब उसको लगा था सर मेरे को छोड़ के जाएंगे, लेकिन सर ने उसको पकड़ के रखा। आप जैसा प्रोसेस करोगे वैसा टीम रिस्पॉन्ड करेगी। क्लियर हो? चलिए ट्राई करते हैं। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का यार। अभी भी मजा नहीं आ रहा है। लास्ट ट्राई करते हैं, जबरदस्त होना चाहिए। पक्का? रेडी? कंफर्म? 1 2 3। अभी ऐसा ऐसा क्यों नहीं चिल्लाए तब तक? बैठो। अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं। यहां पे देखिएगा, प्रोसेस दिखाता हूं। यहां पे उसका लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं पहले आवाज निकाले बिना बोला 1 2 3 यस। दूसरी बार 1 2 3 यस। फिर मैं प्रोसेस चेंज किया। आवाज आनी चाहिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं 1 2 3। आपका भी आवाज आया यस। हेलो। हर रिजल्ट आपकी प्रोसेस का नतीजा है। समझे कि नहीं? टीम है तो वो आपकी प्रोसेस का नतीजा है, टीम नहीं रहती वो भी आपकी प्रोसेस का नतीजा है। आगे बढ़े। ये क्या है? खाने वाली, बंदूक वाली, कोई बोलता खिलाने वाली। आगे अच्छा समझो, यही जो गोली है इसको यहां से उठाते हैं और आपको यूं मारता हूं कि आप मर जाओगे। ऐसा है क्या? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, लेकिन यही गोली को अगर इसमें डाल दिया जाए और फिर दिया जाए तो कंफर्म है? ओके। गोली तो वही था, फर्क कहां पड़ा? सिस्टम के साथ जो उसको रिजल्ट मिला, प्रोसेस के साथ उसका ये नतीजा आया। गोली वही थी, रिजल्ट अलग इसलिए आया, उसको सही सिस्टम में ढाला गया तो उसकी 1000 गुना पावर बढ़ गई। बात सही है कि गलत है? अच्छा, यहां पे एक इंडिविजुअल इंसान से वही इंसान ने बनाया सिस्टम 1000 गुना पावरफुल होता है। एग्जाम्पल, ये माइक बनाया इंसान ने, लेकिन इंसान से 1000 गुना पावरफुल है। कैसे? इंसान का आवाज इतना ही है, लेकिन वही माइक अगर टच होता है तो आवाज 4000 गुना बढ़ सकता है। तो याद रखिए, हमारी अकेले की सोच की वजह से उससे बेटर है हार्मनी ग्रुप और आपके अपलाइन की सोच। क्लियर हो कि नहीं हो? सिस्टम जो बोलता है वो हमको करना है। हमसे 1000 गुना पावरफुल सिस्टम है। आप और हम बंदूक की गोलियां हैं, और जो बंदूक है, जो सिस्टम है, वो माई लाइफ और हार्मनी ग्रुप है। क्लियर हो कि नहीं हो? दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक बंदा कितना वजन उठा सकता है? 50 किलो, 40-50 किलो। ओके। अगर कुछ ज्यादा ही प्रेम है तो शायद अपनी बीवी को 70-80 किलो। हेलो, समझे कि नहीं समझे? मैं आपको बोलता हूं, मैं एक ऐसा इंसान आज आपको दिखाऊंगा जो 400 किलो से ज्यादा वजन उठाता है और करीबन 25-30 की स्पीड से भागता है। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? आपने नहीं देखा होगा, अभी दिखाता हूं। ये ट्रक का ड्राइवर, समझे?
का ड्राइवर वजन नहीं उठा सकता, लेकिन वो जो सिस्टम को लेके गया ये वजन लेने को, वो सिस्टम वो वजन उठा के भाग रही है। हेलो हेलो, हमसे, हमारी सोच से 1000 गुना पावरफुल यहां का सिस्टम है। हमको सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है, हमको सिस्टम में सेट होने की जरूरत है। क्लियर हो कि नहीं हो? पक्का? दूसरा, प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, यहां पे दिखाता हूं, देखिएगा। आप लोग वेट लिफ्टिंग में देखा, सर ने बताया कि 50 किलो वजन उठा सकते हैं, 60 किलो वजन उठा सकते हैं। सर यहाँ पे जो ऊपर बैठा हर एक इंसान है ना, चाहे ना तो 2-2, 3-3 बोरी उठा सकता है। बात सही है ना? लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। अगर यही बंदा अगर वेट लिफ्टिंग में चला जाए तो बहुत आगे जा सकता है, पैसा भी बड़ा बनेगा, जीवन भी अच्छा बनेगा। लेकिन वो मेहनत कहां कर रहा है? ये उठाने में। उसके पास प्लेटफॉर्म सही नहीं है। हेलो, समझे कि नहीं समझे? नसीब वाले हैं कि हमको प्लेटफॉर्म भी सही मिला है, सिस्टम भी सही मिल रही है। और फिर भी अगर आप सिर्फ ट्रक चलाना है, क्लच मार के गेयर डाल के निकल जाना है, 400 किलो वजन आपके पीछे आएगा। और उसमें भी आप कीड़ा गांडी करते हो, मैं क्लच क्यों दबाऊं, मैं मीटिंग में क्यों आऊं, मैं तो 3 बार मीटिंग देख ली है। आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। मैं 4 मीटिंग देख लिया था, मुझे सब आ गया है। भाई साहब, अगर आपको सब कुछ आ ही गया है टीसी रैंक पे ही क्यों हो, तो फिर क्यों टीसी में हो? क्यों 2 महीने में एटीसी नहीं बने? अगर एटीसी में सब कुछ आता है तो 3 महीने में डीटीसी क्यों नहीं बने? दूसरा सवाल, अगर आप टीसी हो, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, कोई भी रैंक पे, और आपके पास 15 लोग का टीम नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप लीडर हो? 15-20 लोग का एक्टिव टीम ही नहीं है, तो आप लीडर कैसे? अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो तो इनकम क्यों नहीं है? और इसमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी अपलाइन को नहीं मानते हो, तो जाना कहां चाहते हो? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एसटीसी हो, बढ़िया चीज है, मेहनत करके टर्नओवर करके पहुंचे हो, और 25, 30, 50 लोग का टीम एक्टिव नहीं काम करता है, और अपलाइन को भी नहीं मानते हो, तो करना क्या चाहते हो आप? हेलो सर, ये धंधे में सक्सेस होने के 2 ही रास्ते हैं। एक, आप सही में होशियार हो, साबित करो एनटीसी बन के 4, 3, 5 साल में, 25 साल में नहीं। दूसरा, 100% अपने अपलाइन को सरेंडर हो जाओ। सरेंडर कुछ लोग कब तक होते हैं मालूम? जब तक उसका अच्छा लगे तब तक सरेंडर। जैसे उसका सोच के खिलाफ आया, नहीं ये नहीं करूंगा। सरेंडर मतलब पसंद आए तो भी करो, पसंद ना आए तो भी करो, उसको सरेंडर बोलते हैं। हेलो, पहला पॉइंट। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, रुको, इट्स ओके। मैं ये चीज 5 बार रिपीट किया है, फिर भी आपको पॉइंट याद नहीं है, और ऐसा आपने अब तक 4-5 मीटिंग भर चुके हो, और फिर भी नोट पेन लिए बिना आए हो, क्या सोच के? सब याद हो जाएगा? लीडर बोलते हैं कि ट्रेनिंग में नोट पेन लेके आना चाहिए, क्यों लेके आए? हम तो सब आता है हमको तो। फ्रेंड्स, सरेंडर मतलब 100% सरेंडर होना चाहिए। लीडर ने एक बार बोल दिया कोई भी ट्रेनिंग में नोट पेन होना चाहिए, तो लेके ही आना है। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहता है। उसको शौक नहीं है कि तुमको नोट पेन लेके बिठाए।
लेकिन वो चाहता है आपका लीडर कि आप फटाफट सीखो, मैंने जो टाइम वेस्ट किया आप ना करो, मेरे से ज्यादा पैसा आप कमाओ। वो आपका अपलाइन चाहता है। हेलो, आपको पूछो आप सरेंडर हो? हाँ सर मैं सरेंडर हूं। नोटपैड किधर है? अच्छा, आपको अभी मालूम पड़ा कि बिना नोटपैड मुझे याद नहीं रहने वाला है, तब सिस्टम को सरेंडर क्यों नहीं हो? अच्छा, सरेंडर नहीं होना है, अपना खुद का भी नहीं करना है, तो टाइम पास क्यों करते हो माय लाइफ में आके? ये तो टाइम पास हो गया। अच्छा, मेरे से पहले अंकित सर का ट्रेनिंग हुआ था। अंकित सर की ट्रेनिंग से आप क्या सीखे और अपने टीम में क्या नया डाला? और कुछ नहीं। तो ट्रेनिंग वो दिन पे आने की क्या जरूरत थी अगर कुछ डालना ही नहीं था, कुछ सीखना ही नहीं था? तो ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि आप कुछ अपने आप में अपडेट करो। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बुलाया है। आज का ट्रेनिंग भी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बुलाया है। लेकिन आके ताली मार के घर पे जाके खाना खा के सो जाना है, कल सुबह जैसे थे वैसे ही रहना है, तो ट्रेनिंग में आने का मतलब क्या बना? मानते हो ना इस चीज को? हेलो, मेरा मकसद एक है, आज की ट्रेनिंग से आप बाहर जाओ तो 2-4 पॉइंट सीख के जाओ, और सीखने के बाद टीम में इंप्लीमेंट करो। हेलो, मुझे आप लोग कुछ सीख के जाने चाहिए, उसमें आनंद है। भले एक पॉइंट सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो। और मेरे जैसा हर ट्रेनिंग से एक पॉइंट सीखोगे, अब बहुत आगे चले जाओगे। मैं नहीं बोलता मुझे सब कुछ आता है, नहीं, लेकिन मुझ में जो आपको अच्छा लगे वो तो सीख लो यार। हर एक से अच्छा निकाल लो जो निकलता है, आप बेस्ट बन जाओगे। और हर एक पे अगर गलती दिखती है तो उसमें भी आप बेस्ट बन जाओगे। गलतियों का भंडार खुद। क्लियर हो? वापिस पहला नंबर क्या सिखाया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टीम नहीं बनती है तो स्वभाव, छठा, कंप्लेंट नहीं करना है, सॉल्यूशन मांगना है। क्लियर हो? अच्छा, अभी एक बेस्ट चीज सिखाता हूं 8वें नंबर पे, सॉरी 7वें नंबर पे था, और 7वें नंबर पे। ये याद रख लेना, मैं पहला पूरा बोल दूंगा, सिर्फ देखना, फिर आपको मैं रिपीट करने के लिए बोलूंगा। अगर अपलाइन सपोर्ट करता है तो अच्छा है, अगर अपलाइन सपोर्ट करता है तो अच्छा है, अगर अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है तो बहुत अच्छा है। हेलो, वापस रिपीट करता हूं, अगर अपलाइन है और सपोर्ट करता है तो अच्छा है, अगर अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है तो यह बहुत अच्छा है। मतलब यह बनता है यहां पे, अगर अपलाइन है तो हर बार आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, सर को पूछ लूंगा, सर बताएंगे, सर को बोल दूंगा। अगर वो है ही नहीं और कुछ आया है तो आपको चैलेंज मिल रही है, साला इसको मेरे को सॉल्व करना है। हेलो, और वो सॉल्व करते करते आप खुद इतने बड़े अपलाइन हो जाओगे कि सब लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। हेलो, अपलाइन है तो बोलो, नहीं है तो पक्का, कंफर्म? अगर ये सूत्र पे चल गए तो पार हो जाओगे। उसके छोटा एग्जांपल देता हूं। अभी मैं एक स्टोरी सुना था, उस पे याद आया। एक बंदा कनाडा में वॉचमैन का नौकरी कर रहा था। यहाँ पे उसका कैबिन था, उसमें वो बैठता था, और यह उसका गेट था और पीछे बड़ा बंगलो था सेठ का। तो 2 महीने से जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी, ठंडी बहुत जबरदस्त लग रही थी,
वो जो कैबिन में बैठता था उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे ठंडी रोकने के लिए, फिर भी वो टिका रहा था, बहुत गरीब था। एक दिन उसका सेठ गाड़ी लेके रात को आया, उसने दरवाजा खोला, सेठ ने देखा कि इसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं है, एक ही स्वेटर है जो 2 होने चाहिए कम से कम। तो सेठ ने उसको बोला कि तेरे पास जैकेट नहीं है? बोला नहीं है। बोले काम कर, मैं अंदर जाके तुझे भिजवाता हूँ। बोले ठीक है सर। सेठ अंदर चला गया, उसको 2-4 फोन आ गए, वो भूल गया। सुबह ये जो वॉचमैन था वो मर गया। मरा क्यों? उसके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तब तक उसको सर्दी नहीं लगती थी। एक आदमी ने उसको मेरा मतलब ऐसा दिलाया, होप दिया, होप दिया, और वो उधर जाके भूल गया, और वो होप के कारण वो सोच के वो मर गया। 2 महीने से वही ठंडी में वो सरवाइव करता था, वही जैकेट के साथ, एक ही जैकेट के साथ। जब भी उसको मालूम पड़ा उसका सेट और देगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, वो डिपेंडेंट हो गया बाहर ठंडी में, कब आएंगे, ठंडी बढ़ गई, कब आएंगे, ठंडी बढ़ गई, ठंडी बढ़ गई, ठंडी बढ़ गई, चला गया। किसी पे डिपेंड होकर जीने में आप कभी भी आप चाहो वो नहीं बन पाओगे। किसी से सीख लीजिए, हेलो, अप्लाई से सीख लीजिए, लेकिन कोई भी परिस्थिति है वो जिम्मेदार हम हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम ही को निकालना है। क्लियर हो कि नहीं हो? कंफर्म? सातवां क्या सिखाया? हाथ के साथ अपलाइन है तो अच्छा है, नहीं है क्लियर कि नहीं? ओके, आगे बात करता हूं। यहां से हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। हम लोग किसी को समझाने हम जाते हैं, साला हमको वो समझा देता है और हम नेगेटिव होके वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ लोग किसी को समझाने जाते हैं, अंदर दबक दबक होता है। कोई नेटवर्क अगर दूसरा हो ना तो ज्यादा होता है, दबक दबक। क्या समझो उसको, वो मेरे को समझा देगा तो। हेलो, तो पहले समझिए, ये पहले हमको समझना है कि साला हम सही है कि नहीं है। हेलो, कंपनी सही है, गवर्नमेंट लीगल है, हार्मनी ग्रुप सही है, कंपनी का प्रोडक्ट सही है, कंपनी कमीशन टाइम पे देती है। कोरोना टाइम में भी कंपनी ने टाइम पे कमीशन दिया, जब बाकी काफी कंपनी ने हाथ ऊपर कर दिया था। बैंक बंद थी फिर भी पेमेंट आया था। हेलो, कंपनी लीगल तरीके से सब कुछ फॉलो कर रही है, सब कुछ रेडी है। मेरा अपलाइन सबसे ज्यादा पैसा अच्छा वाला कमा रहा है उसकी मेहनत के हिसाब से, सब सही है, फिर वही चीज मैं किसी को प्रेजेंट करने जा रहा हूं तो मैं डर क्यों रहा हूं? और दूसरा, वो ऐसा तो क्या बोलता है कि मैं समझ जाता हूं कि मेरे को नहीं करना चाहिए। हेलो, ऐसा क्यों होता है यार? इसका मतलब यह होता है कि आपको खुद को भरोसा नहीं है पहला, कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि साला जो मैं कर रहा हूं 100% सही है, साला किसी को भी कुछ भी पूछने दो मैं उसको जवाब दूंगा। जब तक आप क्लियर नहीं हो, किसी को आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं समझा पाओगे। हेलो, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अभी क्लिक हुआ दिमाग में। अगर छोटा बच्चा आ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है या 6वीं में पढ़ रहा है, 5वीं में पढ़ रहा है, और आपने उसको यही चीज जो मेरे हाथ में है ये सोने की है करके उसको आपने 10,000 में बेच दी। कितने हजार में? 10,000 में। अभी जब आप बेच रहे हो, आपको मालूम है ये बच्चा घर पे लेके जाके दिखाएगा और उसका बाप मुझे ढूंढते हुए आएगा। हेलो, ये तो आपको मालूम है। जब भी आप बेच रहे हो ना, तब भी आप डर रहे हो, अंदर से डर रहता है क्यों मैं गलत कर रहा हूं। हेलो, हेलो, वो 5 साल के बच्चे के आगे भी आपका दिल अंदर धड़कना शुरू कर देता है, साला मैं गलत कर रहा हूं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं। बेच दिया फिर भी डरता है कब वापस आएगा। अब इसकी जगह उल्टा, मैं संजय पटेल भारत के सबसे करोड़पति व्यक्ति को अगर मैं अपनी कंपनी का कफनी प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं,
तो मुझे मालूम है कि साला इससे बेहतरीन प्रोडक्ट और कोई नहीं हो सकता ये प्राइस रेंज में। ये एविडेंस है मेरे साथ। वो पूछ के क्या पूछ लेगा मुझे? वो पूछेगा क्या? प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मेरी कंपनी का मार्केटिंग है, बताऊंगा आयुष सर्टिफिकेशन के साथ हमें मार्केट के इतना इतना अच्छा पॉइंट है। भले वो करोड़पति है, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के रहेगा, साला मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मैं इसको क्यों ना बेचूं। वो मुझे ना नहीं बोल पाएगा। छोटा बच्चा है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है नहीं बेच पाओगे। कॉन्फिडेंस है, आपसे 1000 गुना बड़ा इंसान है, आप तुरंत बेच पाओगे। वो आवाज अंदर से निकलेगी कॉन्फिडेंस वाली। तो पहले हमको समझना जरूरी है कि हम सही है कि गलत है, जो मैं आपको सुबह से समझा रहा हूं। क्या लिखा है? सीखना हर वक्त जरूरी है। सब लोग जानते हैं वो कहावत है ना, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। सब लोग जानते हैं। तो मैं आपको छोटा सा सवाल पूछूं, पिछले महीने आपको जो आता था उसमें आपने क्या नया सीखा और नए तरीके को इंप्लीमेंट किया? डीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी सबको मेरा भी बात आ गई इसमें। अगर मैं 2 साल पहले जिस तरीके से 1 to 1 करता था, वही वर्ड वही डायलॉग अगर मैं आज भी बोल रहा हूं, तो आप अपने आप में क्या अपडेट लेके आए? अगर आप में अपडेट नहीं है, इसका मतलब आप सड़ने वाले हैं या सड़ना शुरू हो चुका है। उसका रीजन, हाँ, कोई लकड़ी रहती है, उसके अंदर दीमक लग जाती है, वो बाहर से अच्छी दिखती है, लेकिन 6-7 साल 5 साल बाद उसको देखो तो पूरा खराब हो गया होगा। उसका प्रोसेस रहता है। वो खराब कब हो गई मालूम है? जब दीमक उसमें घुसी वो दिन उसका नाश हो गया, सिर्फ प्रोसेस करना बाकी था 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। वैसे ही अगर आप अपडेट होना जिस दिन से बंद हो गए, आप वही दिन से सड़ना शुरू हो चुके हो, सिर्फ प्रोसेस करना बाकी है 2 साल में बर्बाद होने का, बस एक भी टीम नहीं बचेगा। अगर 6 महीने पहले जो डायलॉग मार के वही प्रोडक्ट बेच रहे हो, डायलॉग डिलीवरी में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप सड़ना शुरू हो चुके हो। हेलो हेलो, 8वां पॉइंट दे रहा हूं, टाइम के साथ अपने आप में बदलाव लाइए, वरना सड़ना शुरू हो जाओगे। टाइम के साथ बदलाव होना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी में, स्पीच में, हर जगह। हेलो, अगर मैं वही डायलॉग मारता रहता हूं, वो टीम मेरी सुनती रहती है, तो टीम वालों को बुला के भी मैं वही डायलॉग मारने वाला टीम को मालूम है, तो टीम तुमको सुनने को क्यों आएगी? मैं आपको सवाल पूछता हूं, पिछले 2 महीने पहले ऐसा कौन सा नया चीज आपने सीखा और अपने आप को या तो टीम में आपने अपडेट किया हो? जवाब मत देना, अपने आप को पूछो। अगर जवाब ना में है तो लिख लीजिए, आपके नीचे टीम बंद होना शुरू हो गई है। आपको लोग छोड़ के जाना शुरू कर दिए हैं। हेलो, डायलॉग डिलीवरी में हर 3, 4, 6 महीने में अपडेट आना चाहिए, और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, इंटरनेट से, यूट्यूब से या अपने अपलाइन से। मैं तो बोलता हूं बेस्ट अपलाइन, बिकॉज ऑफ रीजन दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, मैं अभी कितना भी आपको बता दूं, आपको करना तो वही है जो आपके अपलाइन बोले, जो हरीश सर बोले। हेलो हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? मैं क्या बात कर रहा हूं, आप सबको ध्यान में रख के बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी सही दुखती नस कौन सी है वो आपके अपलाइन जानते हैं, मैं तो जानता नहीं। वैसे ही YouTube पे बहुत नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन आपको कौन सा कब चाहिए वो आपका अपलाइन नहीं जानता है। हेलो, जो आपके एक्टिव अपलाइन बोलते हैं उसको सरेंडर होना है। आगे बढ़ो, जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। ओके, सबसे पहला पॉइंट, फॉरगॉट पास्ट। आज तक जितना भी
गलती हुआ सारा माफ। आज तक जितना भी गलती किया सारा माफ, भूल जाइए। आज से नया माइलेज शुरू करना है। हेलो, आज से नया माइलेज शुरू करना है और ऐसा शुरू करना है कि अगले पिछले 3-4 साल का, 5 साल का जितना भी शॉर्टफॉल है अगले 2 साल में कवर करना है। कुछ लोग पास्ट को लेकर बैठे रहते, सर वो मेरे को छोड़ के चला गया। अरे चला गया तो चला गया, नया ला भाई तू। हेलो, मेरा बहुत बड़ा टीम था, मैं राजा था। आज क्या है? आज जो है उस पर फोकस करना, जो था वो तो चला गया, अभी नहीं है तो नया खड़ा करना शुरू कर। कुछ लोग पास्ट में ही बातें करके जीते हैं और मरते हैं। हेलो, वही बंदा आगे बढ़ पाएगा जो वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख के फ्यूचर के प्लानिंग करके चलता है। पास्ट से सीख लो, पास्ट अगर गलती किया तो उसे सीख लो, दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन वही पकड़ के बैठे रहोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई लड़का है किसी लड़की को प्यार करता है कॉलेज टाइम में, तो उसको अट्रैक्शन था या प्यार था मालूम नहीं है। लेकिन वही लड़का, अगर वो लड़की शादी हो गई और पूरा जीवन दारू में निकल जाता है उसका, तो वो बर्बाद हो जाएगा। हेलो, हेलो, वो लड़की कमिट नहीं की है, फिर क्या टेंशन है? करने के बाद भी चली गई तो चली गई, आगे बढ़ गई तू, वो आगे बढ़ गई है। अगर वही पकड़ के बैठा रहा तो बेवड़ा हो जाएगा, अपना जीवन बर्बाद, घर वालों का जीवन बर्बाद। बात सही है कि गलत है? तो वैसे ही अगर एक लीडर या एक टीम पार्टनर गया तो उसको लेके आप क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? नया लाओ। हेलो, समझे कि नहीं समझे? दूसरा, जो टीम आपको छोड़ के गया वो टीम बनाया किसने था? खुद ने बनाया था ना। टीम ने तो आपको नहीं बनाया था, आप ही ने टीम खड़ा किया था। नया टीम बना लो यार। पास्ट को भूलना शुरू करिए, वर्तमान में आज जीना शुरू करिए और फ्यूचर का प्लानिंग करना शुरू करिए। ठीक है? आज के बाद कभी ऐसा नहीं बोलना है मेरा इतना टीम था, मेरे को वो छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया, हो गया सो हो गया। आज से नया शुरू करो। हम टीम से, टीम हमसे नहीं। सुनिए, हम टीम से नहीं है, टीम हमसे है। समझे कि नहीं समझे? हम जहां खड़े होते हैं वहीं से टीम बनाते हैं। वो कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए। जिस दिन आपकी टीम को मालूम पड़ा ना कि उसके पास आपके 3-4 लोगों के अलावा कोई नहीं है, साले चारों लोग नखरा करेंगे और तुमको नचाएंगे। वो 4 अगर नखरा कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नए 10 लोग खड़े करके उसको बता दो ना मेरे में दम है, मैं तेरा लीडर हूं, तू मेरा लीडर नहीं है। तुमको नखरा इसलिए सहन करना पड़ता है कि उसको मालूम है कि तुम 4 ही है उसके पास, तुम में दम नहीं है नया खड़ा करने का। हेलो, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये आपका लास्ट गलती था आज तक, जो किया सब जाने दीजिए, अभी गलती नहीं होना चाहिए। स्नैचिंग आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छी चीज है। मनी फ्रॉड आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत अच्छी चीज है। रॉन्ग कमिटमेंट मत डालिए किसी को भी। आजा 6 महीने में ये कर दूंगा, आजा 4 महीने में वो कर दूंगा, तेरे को सिर्फ आना ही है बाकी मैं देख लूंगा। नहीं फ्रेंड्स, ये कमिटमेंट मत डालिए। हेलो, हेलो, मैं आपको बताता हूं, चलिए वो एग्जांपल देता हूं, याद आया। हम लोग गलती कहां करते हैं? जब भी किसी का ज्वाइनिंग लेते हैं उसको बोलते तेरे को कुछ नहीं करना है, मैं सब कर दूंगा। फिर उसको बोलते हैं कि अगले महीने तेरे को ट्रेनिंग में आना है, 200 रुपए उसका एंट्री टिकट रहेगा, वो तुझे देना है। वो बोले मेरे को तो कुछ करना ही नहीं था, मैं क्यों 200 दूं? हेलो, गलती हमारा है। एक छोटा एग्जांपल, जैसे कि समझ लो एक शादी हो रही है, ये शादी में ये घर का एंट्री है, मैं सास हूं वो घर की, बेटा और बेटी अंदर घर में एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे हो सब लोग, यहाँ पे हो, अंदर एंट्री ले रहे हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं जनरली? सास क्या बोलती है जनरली? बेटा तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरा ही घर है, आराम से रहना, ये वो।
अच्छा अच्छा बोल के एंट्री करवाती है। फिर 2-3 दिन के बाद बोलती है बर्तन मांज, सुबह 5 बजे उठ जाना। फिर उसका दिमाग क्या है, पहले तो ऐसा बोलती थी, अभी तो ऐसा करवाती है। फिर झगड़ा शुरू। हेलो, उसकी जगह सांस पहले ही दिन बता दे, देख बेटा घर तेरा और मेरा दोनों का है, भविष्य में तेरा ही है सब कुछ, संभालना भी तुझे ही पड़ेगा। सुबह 5 बजे पानी आता है, लेना पड़ेगा, लेगी, पानी भरेगी, बर्तन मांजेगी, वो खड़ी है, क्या बोलेगी? ये सर हाँ हो जाएगा। हेलो, पहले ही दिन थोड़ा बहुत अच्छे बातचीत कर लिया, जो वास्तविकता है वो बता दी, दूसरे दिन काम पे लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, तू आ जा, तेरे को कुछ नहीं करना, मैं ही सब करके दूंगा। फिर उसको बोलते हैं चल ट्रेनिंग में आना है, 200 दे। वो बोलता है मैं क्यों दूं? उसको पहले दिन बताओ ना कि सर ये बिजनेस है, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 2 महीने में एक ट्रेनिंग होता है, हम लोग लकी है कि 2 महीने में हमको ट्रेनिंग भी मिलता है। वो ट्रेनिंग जो देने आ रहे हैं वो फलाना फलाना सर है, उनको इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारा अनुभव है, इतना पैसे कमाए, उनको हमको सुनने जाना है। 10 साल का अनुभव हमको 2 घंटे में मिलने वाला है। उसका वैसे तो एंट्री भी 3-4 हजार रुपए रहता है, लेकिन हमारे नजदीक के है तो सिर्फ और सिर्फ हमको 200 रुपए में दिया है। और ऐसा 2 महीने में एक ट्रेनिंग होता है 200 वाला, आपका फील्ड वर्क होगा 400-500, हर महीने का आपका 1000 रुपए का खर्चा पकड़ लो, 12 महीने का 12,000 रुपए खर्चा होगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो 12,000 रुपए कर रहे हो, उसके सामने आपका 25-50 का टीम बनेगा जो पूरी जिंदगी आपको कमा के देगा। पहले दिन बताओ उसको। मैं आपको पूछूं जीटीएस कितना होता है इधर महीने में? यस सर, एक होता है। अच्छा, उसका एंट्री टिकट कितना होता है? 50-30 होता है, 50 पकड़ लो। अच्छा, एक महीने में एक मीटिंग का 50 रुपया, 12 महीने का कितना मीटिंग होगा? 600 रुपया। कितना रुपया सब मिला के? 600। बीच में मेरे जैसे लीडर आके ट्रेनिंग देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हेलो, बीच में मेरे जैसे लीडर आके ट्रेनिंग देते हैं, आपका पूरा दिन का ट्रेनिंग रहता है, पकड़ लो 500 रुपया। 2 महीने में एक, मैं आता हूं ऐसे 2 महीने में एक लीडर आता है, 2 महीने का 500, 12 महीने का कितना हुआ? 6,000। 6,000 और वो आगे वाला कितना हुआ? 6,600। उसमें आप 3-4 हजार आपका पेट्रोल डाल दो, कितना हुआ? 10,000। उसके अलावा और 10,000 डाल दो आपका फील्ड वर्क, अगर दिल से करते हो तो, रोज का 100 किलोमीटर बाइक भगाते हो तो। अगर एक साल में सिर्फ और सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करने से तेरा 25-50 का टीम बन सकता है, पूरा जीवन कैरियर सेट हो सकता है, तो वो 20,000 इन्वेस्ट नहीं करेगा क्या? उसको इस तरीके से समझाओ, वो ट्रेनिंग में आएगा। हेलो, हमारा दिक्कत क्या है? सर वो ट्रेनिंग में नहीं आता है, लेकिन वो ट्रेनिंग में आए, उसके लिए तू क्या कर रहा है? साला कुछ नहीं, तो क्यों आएगा? हेलो, समझे कि नहीं समझे? दूसरा पॉइंट सब लोग सर ने बताया, नीचे वाला जनरली बात है, मैं ऐसा देखा है कि आपकी जगह पे नहीं, कई और जगह पे एनटीसी मीटिंग करता है, आरटीसी मीटिंग करता है, ऐसा ऐसा हमारा प्लानिंग है, ऐसा ऐसा करना है। एसटीसी बोलता है यस सर, वो क्या करता है? फोन करता है, ऐसा ऐसा किया है तो ऐसा ऐसा करना है। एसटीसी के नीचे जेटीसी नीचे फोन करता है, ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा करना है। सब फोन पे ऐसा ऐसा हो जाता है, एक्चुअल बंदे तक बात ही नहीं जाती सही तरीके से, फोन पे बता दी जाती है। एनटीसी जो समझा था वो मेरी बात करूं, ये जो पीपीटी है जो मैं समझा, जिस तरह की समझ के मैंने बनाया है, उसका 50% मैं पीपीटी में डाला, जितना मेरा दिमाग चला। उसका डिलीवर जो कर रहा हूं वो 30% हो रहा है। मैं जो डिलीवर कर रहा हूं आप समझ रहे हो सिर्फ 10%, और जो आप डिलीवर करोगे मेरा ट्रेनिंग, वो जाएगा सिर्फ 5%। सामने वाला समझेगा 1 या 2%। हेलो, उसकी जगह बेहतर ये है, ऐसी ट्रेनिंग में उसी को बिठा दो सीधा इधर, वो आप ही का टीम है, और आप जितना आप भी समझ रहे हो, एक साथ में आपके 25 लोग समझेंगे तो 25 गुना ताकत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ट्रेनिंग में क्यों नहीं लाते हम लोग? एनटीसी फोन पे बात किया, एसटीसी तक जाते जाते 30% बचा, नीचे जाते जाते 2% बचा, और नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर है नीचे कैसे फोन करता है, कल मीटिंग है 200 रुपए टिकट है, तू आएगा? वो क्या बोलेगा? नहीं आएगा। फिर ये अपलाइन वापस होना, वो आए सर कोई नहीं आ रहा इसलिए मैं भी नहीं आ रहा हूं। खत्म। वापिस बोलता हूं, एनटीसी लीडर जो प्रोसेस करेगा वैसा ही उसको रिजल्ट मिलेगा। हेलो, यस यस
समझे कि नहीं समझे? एनटीसी को ये ध्यान रखना है, आरटीसी को ये ध्यान रखना है, मैंने जो बात बताई थी नीचे तक पहुंची कि नहीं पहुंची। जैसे अगले हफ्ते मीटिंग है, समझ लो कोई बड़ा लीडर आ रहा है यहाँ पे उड़ीसा में, तो अभी प्लान कैसे किया जाए? पहले टीम को बुलाओ, टॉप लीडर को, सबको डीसी को इकट्ठा करो, ये ट्रेनिंग आ रही है, ये सर की है, हमको इससे ये बेनिफिट हो सकता है, तुम्हारी टीम जो नहीं बनी उसको ऐसे ऐसे करके हम बना सकते हैं। टीसी लीडर बोले यस सर। अच्छा, हर टीसी को एक एक दिन दे दीजिए। सोमवार को टीसी बोला तेरी टीम को लेके आ जाना, 10 लोग हैं, 10 को समझाया, 10 का उधर ही क्लोजिंग लिया पेमेंट लेके। 10 टीसी थे, 10 टीसी का 10 लोग को 100 लोग हो गए, 100 लोग का अगले दिन पेमेंट आ गया, मीटिंग के 4 दिन पहले, क्योंकि आपने वो माइंड सेट किया है। मीटिंग के दिन आपके 100 लोग बैठेंगे वही दिन। अगर नहीं किया तो 12 लोग आएंगे, 15 लोग, और अपने अपलाइन को गर्व से बोलोगे सर मेरे तो 15 लोग आए थे, उसके तो 6 ही आए। साला 15 में तू खुश हो रहा है, तेरा 100 का कैपेसिटी है। हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसा प्रोसेस करोगे वैसा ही नतीजा आएगा। क्लियर हो फ्रेंड्स? आगे बात करता हूं, क्या लिखा है यहां पे? You can't have better tomorrow if you are still thinking about yesterday. आपका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं बन सकता जब तक आप पुरानी बातों में उलझे रहोगे। मैं आज वापस रिपीट करता हूं, आज तक जितने लफड़े किए टीम के साथ सारे भूल जाओ। आज से नई टीम, नई शुरुआत, बंदों को नया फ्रेश स्टार्ट दीजिए। हेलो हेलो, जैसे कि हमारा बिजनेस है, हर लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बात सही है कि गलत है? सबका नेचर अलग रहता है। हेलो, तो कहीं ना कहीं कहा सुनी तो हो जाएगी। हेलो, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। उसका आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं और एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं, अगर वो सिस्टम पकड़ के 3 महीना काम कर लिया और सब कर पाएंगे, उसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है। अगर आपने कर लिया तो 3 महीने बाद आपकी टीम में प्रॉब्लम नाम से 0 रहेगा, ऑलमोस्ट 0 प्रॉब्लम रहेगा। आपका टीम एक यूनिट होके काम करेगा। मैं आपको बताता हूं सर, इस बात पे बड़ा क्लियर कर लेता हूं, हार्मनी ग्रुप इतना बड़ा क्यों बना? दैट कॉल अ यूनिटी, अपलाइन पे भरोसा। जो अपलाइन ने बोला, हरीश सर ने बोला, सीएन सर ने बोला यस सर, उसमें कीड़ा कांडी नहीं किया। हेलो, अगर अपलाइन ने सोचा उड़ीसा में आज हमको एक ट्रेनिंग करना है और सक्सेसफुल बनाना है, 200 लोग का ट्रेनिंग होना चाहिए, तो वो जो अपलाइन ने बोला वर्डिंग, वो अपना जवान हो जाना चाहिए। मेरे अपलाइन ने बोला, मेरे अपलाइन का सोच है 200 लोग होना चाहिए, मेरा मैं कितना दे सकता हूं, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा? 200 में सर मेरा 50 मेरा रहेगा। ये कैसे करूं? हम लोग क्या करते हैं, 200 का सोचा, उसको देखने का, मेरे को क्या दिला है, उसका प्रोग्राम ऐसा है वैसा है। हार्मनी ग्रुप में 100 से ज्यादा एनटीसी इसीलिए बने हैं, सब एक साथ एक यूनिट में, इसलिए है दैट कॉल अ यूनिटी। अपलाइन पे डाउनलाइन का भरोसा, डाउनलाइन पे अपलाइन का भरोसा। हेलो, अपलाइन मेरा कभी भी खराब नहीं सोचेगा, वो जो बोल रहा है मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, ये आपको होना चाहिए। और अगर डाउनलाइन कोई कंप्लेन कर रहा है तो अपलाइन का जिम्मेदारी उसको सुने और उसको सॉल्व करे, क्योंकि ये मेरा टीम है, इसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। क्लियर हो कि नहीं हो? अगर आप 10 लोग को एक साथ में नहीं रख पा रहे हो, देन आप सोच रहे हो कि आपको डायमंड बनना है। हरीश सर 20,000 लोग, 25,000 लोग को रखते हैं, हमसे 10 नहीं संभलते और बोलते हो मैं लीडर हूं। कोई बात नहीं, आज से नई शुरुआत। रेडी हो? रेडी हो? पक्का? जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको सही ग्रोथ में सही लीडर जाना है, आपके पास आपका वर्क चार्ट होना चाहिए, आपकी टीम का डेवलपमेंट चार्ट होना चाहिए। जैसे महीने में एक बार या तो हर हफ्ते करो तो वन ऑफ द बेस्ट चीज है। हर हफ्ते, जैसे मैं मेरे एग्जांपल देता हूं, नाम के साथ बताऊंगा। हर हफ्ते में टीसी एंड अबव लीडर का मैं स्टेटमेंट निकालता हूं मेरी टीम से।
कौन कितना कमाया, करना क्या है बता रहा हूं अभी, कौन कितना कमाया। अगर कोई टीसी ऐसा है जिसका लैकिंग है, जिसका इनकम डाउन जा रहा है, तो उसको तुरंत फोन मारता हूं, दोस्त किधर है तू, कहां पे है, तेरे को मिलना है, तेरा इनकम डाउन गया, क्या प्रॉब्लम क्या है बता मेरे को। दूसरे दिन उसको बुला लेते हैं। 10 मेरे पास लीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उनका 550 का हर हफ्ते चेक निकलता है, उसमें से 3 लोग ऐसे जिसका चेक नहीं बना है, उसको फोन करके बुलाइए, या तो खुद चले जाइए। दोस्त तेरा चेक इस बार नहीं बना है, क्या दिक्कत है मेरे को समझा, मैं क्या मदद कर सकता हूं। हेलो, जिसका 1000 का चेक बना है उसको भी मिलिए। 2 दिन के बाद, दोस्त तेरा चेक 1000 का निकला, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन साले तू 10,000 का बंदा है, तेरे को 1000 का कैसे मिला, 10,000 पे कैसे जाए, तू बता, मैं करता हूं, तू बोल, मैं करूं, मैं बोलूं तू कर, हम दोनों मिलकर तेरा 10,000 का चेक बनाना है, अगले हफ्ते तेरा 3,000 का चेक होना चाहिए, बोल क्या कर सकते हैं। अगर आपने ग्राफ एनालिसिस नहीं किया अपनी टीम में, तो आप कभी भी बड़ी छलांग नहीं लगा पाओगे। क्लियर हो कि नहीं हो, पक्का आप लोग करोगे। अगर कर लिया ना, तो अगले 5 साल में उड़ीसा से कम 50 आईटीसी होंगे। हेलो हेलो, ये वैसा मत करना वो डायरी वाला, कहां जा रहे हो, ट्रेडिंग में कुछ सीखने, वो सीधा दिमाग में आता है अपने को, डायरी की जरूरत ही नहीं है। वैसा ये चीज ना हो जाए, ध्यान रखना। हेलो ओके, ये ग्राफ चार्ट आपके टीम का होना जरूरी है। ये सब करना बंद कर दीजिए, बच्चों का खेल है, ये हम नहीं कर सकते, बड़े लोग हैं। उसने मेरे को चाय नहीं पिलाई, ना उसको बिठाया, ना मेरे को नहीं बिठाया, उसको फोन किया, ना मेरे को फोन नहीं किया। क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, ये बंद कर दीजिए। मैं आगे उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं आपको, ये नहीं बनना है। ये सरपंच है, कौन है, कोई भी 3 लोग स्टेज पे आ जाइए, कोई भी 3 लोग, 3 बंदे चाहिए मुझे स्टेज पे, 2 हो गए, तीसरे कोई आ जाइए। तीनों आ गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तीनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ सरपंच दिखता है ना, बस उन्हीं को बनाते हैं सरपंच। फिर देखिए सुनिए, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, थोड़ा एक बताना चाहूंगा। जैसे सर आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे उम्र के हिसाब से थोड़ा रखते हैं। ये अपलाइन है, कौन है ये, बोलिए, ये उसके टीम पार्टनर है, इमीडिएट लीडर, और ये उसके टीम पार्टनर है, इमीडिएट लीडर। क्लियर हो यहाँ तक, ओके। अभी हम लोग गलती कहाँ करते हैं, ये भाई साहब है, इनका नाम सी, ए बी और सी, क्लियर हो। सी फोन करता है सीधा ए को और बोलता है कि बी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, इसने ऐसा ऐसा वैसा वैसा ऐसा। तुरंत ए फोन उठाता है, या तो उसको जब भी मिलता है सी को, तब जाके उसको फोन मार के सीधा बोलता है, सॉरी इसको बोलता है, मिस्टेक सॉरी, ये कंप्लेंट करता है इधर, ये भाई साहब की, ये भाई साहब फोन करते सीधा इसको, तेरे को मालूम नहीं पड़ता ऐसा है वैसा है, ऐसा करता है वैसा करता है, इधर है उधर, इधर उधर। क्या ये सही है कि गलत है? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, इसको भी सुनना चाहिए, इसको भी सुनना चाहिए, फिर इनको बताना चाहिए क्या गलत क्या सही। बात सही है कि नहीं है, हेलो, ये भी नहीं करना है। अगर आपने ये बता दिया कि ये गलत और ये सही है, इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ये काम बंद कर देगा। सही कौन गलत कौन, ये बताने का काम सरपंच लोग करते हैं। हेलो, समझे कि नहीं समझे? सर थोड़ा यहां पे आइए, ये उनका काम है, सही कौन गलत कौन। हम नेटवर्कर है, हमको टीम बनाना है, तो हमारा काम क्या है, अगर इसका फोन इस पे आता है कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो इसको यही जवाब देना है, सर हो सकता है आपकी बात सही है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं ना, ये बंदा बहुत अच्छा है, शायद गलती से उसका गलती हो गया होगा, लेकिन हम बाद में मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। उसकी जगह हम लोग इस पे चिल्लाते हैं, सीधा वो बंद करिए, दोनों को सुनिए,
अगर दोनों में कोई भी प्रॉब्लम है, दोनों को सुनिए, इनका काम दोनों को सुनना है, दोनों को बिठा के ये समझाना है दोस्त ना ही तेरा गलती था ना ही आपका गलती है, वो टाइम साला ऐसा हो गया जिसकी वजह से कुछ और रीजन देकर दोनों को मिला दीजिए, दोनों को चाय पिलाइए, गले मिला के छोड़िए, वो काम अपने लीडर का है। हेलो, समझे कि नहीं समझे? अगर आप लोग सरपंच बने, आपका टीम कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? इसको गलत बोल दिया, अभी ये एक दोनों पे डेंजर जोन में है। जब भी टीम से मिलेगा ये वही रोना रोएगा, इनने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हेलो, समझे कि नहीं समझे? अगर लीडर बनना है, सक्सेसफुल टीम बड़ी बनानी है, तो इन दोनों को इकट्ठा रखना सीखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, जनरली जैसे कि ये सरपंच साहब, सॉरी ये अपलाइन है, ये इनके टीम पार्टनर है। अभी सुनिएगा, ये टीम पार्टनर को इनसे कुछ प्रॉब्लम है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये टीम पार्टनर को इनसे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये इनको नहीं बताते, बाकी पूरी टीम को बताते हैं मुझे इनसे ये प्रॉब्लम है। हेलो, जिससे प्रॉब्लम है उससे बात नहीं होता है, उसके अलावा पूरी टीम को मालूम होता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है दोनों के बीच में। हेलो, समझे कि नहीं समझे? आज से दूसरा पॉइंट, जिससे प्रॉब्लम है उसी को बात करो, उसको बोलो कि सर मुझे आपका ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा, मेरा ये सोचा, आपने वो टाइम मेरे को हार नहीं पहनाया, बाजू वाले को पहनाया तो मेरे को बुरा लगा, मेरी टीम देख रही थी, मेरे को हार क्यों नहीं पहनाया? तब जाके ये, इसको तो मालूम नहीं था इसको बुरा लगा है, बुरा तो अंदर लगता है ना, सबको बताते थोड़ी लगता है। तो तब ये उसको समझाएगा, यार सर क्या नाम है आपका? बाबू सर, ऐसी बात आ गई है। बाबू सर ऐसी बात नहीं थी, वो प्रोग्राम में साला हम लाए थे 5 हार और विनर बन गए 6, और आप तो मैच्योर लीडर है, आप तो सीनियर लीडर है, तो वो 5 जो नए बंदे थे उनको हमने पहना दिया, आप तो अपने घर के बंदे हैं, हमें थोड़ी हार पहनना होता है, हमको पहनाना होता है यार, आप तो मेरे दिल के राजा है यार, ऐसा थोड़ी सोचते हैं। चलिए फिर भी माफी मांगता हूं अगर बुरा लगा है तो। नहीं सर, अगर आपने ऐसा सोचा तो बात अलग है, बात खत्म। हेलो, जिससे प्रॉब्लम है उसी को बात करिए, उसके अलावा किसी को बात मत करिए। क्लियर हो कि नहीं हो? पक्का? कंफर्म? थैंक यू सर, तीनों के लिए जोरदार ताली से बैठिए सर, बैठिए। हाँ बोलिए ना। हाँ बराबर है, सरपंच का प्रॉब्लम है तो मानते सी तो आया है अभी सरपंच खुद सी को बी के बारे में एक स्टेप बोल रहा है। हाँ, उसका क्या जवाब दे? चलिए बढ़िया है। चलिए अभी ऐसा भी हो सकता है, सबका बात सही है, मैं सी हूं, सरपंच आके मुझे ये बोल रहा है कि ये ऐसा है वो वैसा है, एग्जांपल के तौर पे, तो मुझे क्या बोलना है? सरपंच सर सब बात सही है आपकी, इन लोग को पैदा किसने किया? आप ही ने तो किया है। हेलो सुनिए, इन लोग को लीडर किसने बनाया? आप ही ने तो लीडर बनाया है। अगर उनमें कोई डिफेक्ट है तो सुधारेगा कौन? आप ही का जिम्मेदारी है, मुझे बता के क्या फायदा? उल्टा मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, फिर कभी बोलेगा क्या सरपंच? सुनिए, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? सरपंच को बोलिए अगर वो नेगेटिव, वो आगे पॉइंट आएगा मेरा, लेकिन अभी खोला तो बात कर ले। अगर आपको अपलाइन कोई भी नेगेटिव बात बोलता है तो उसको बोलिए सर मैं भी आपका टीम हूं, ये बात से मुझे नेगेटिव असर होता है, मुंह पे बोलिए, मैं कल बंद हो सकता हूं। एक ही बार बोलिए, दूसरी बार कभी नेगेटिव बात ही नहीं आएगा। हेलो, ओके प्लीज टेक योर सीट सर, थैंक यू, बैठिए। सर अच्छा, क्या माइलेज है? लगा दीजिए, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। नए बंदे हो तो उनको दिखाने के लिए बराबर है, लेकिन जो समझते उनको मालूम है साला ये खून में लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए बंदे के लिए सर थैंक यू वेरी मच, आपने दिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, क्या नहीं बनना है? सरपंच बनना है तो सही नेटवर्कर बनना है। हेलो, समझे कि नहीं समझे? पक्का? मैं आगे बात करता हूँ फ्रेंड्स, ये वही पॉइंट आपने जो बोला वही पॉइंट आया अभी। ये क्या दिख रहा है आपको? फायर राउंड, मैं लिखा है फायर राउंड करके।
ये क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपके अपलाइन आपको परमिशन दे तो। सुनिएगा इस चीज को, अगर आपके अपलाइन आपको परमिशन दे तो ये चीज आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये क्या है फायर राउंड? फायर राउंड ये ऐसी चीज है जो आपकी टीम को खोखला होने से बचाएगी। फायर राउंड वो चीज है जो आपकी टीम को मजबूती देगी, परमानेंट मजबूती देगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे भाई साहब ने बताया कि अपलाइन डाउनलाइन का ऐसा कोई ना कोई इशू कहीं ना कहीं तो होता ही है। इसका सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन देता हूं। यहां पे हो सब लोग? पक्का? यहां पे है ध्यान? जिंदा हो? नींद नहीं आ रही ना? नींद उड़ गई? नींद उड़ गई मतलब सोते थे? ओके फ्रेंड्स, फायर राउंड क्या चीज है? जैसे सर ने स्टेज पे बताया, उनको ऐसा था एग्जांपल के तौर पे, तो ऐसा आपकी टीम में कितना ही चलता होगा आपको मालूम ही नहीं होगा। तो भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए क्या करें? महीने में एक बार हो सके तो फायर राउंड लगाइए। आज जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिन फाइनल करिए, महीने में एक बार वो टाइम पे इकट्ठा होना है और वहां पे सबको चाय पीना है और एक दूसरे के बारे में पिछले एक महीने में जिसको भी जिसके हिसाब से जो भी बुरा लगा है यहीं पे बोल दे। हेलो, अभी जैसे कि मैं समझ रहा हूं फायर राउंड लगा हुआ है, पीछे ऐसा एक मीटिंग आपकी टीम में हो चुका था और मैं एसटीसी लीडर था। मैं वो मीटिंग हिट करने के लिए बहुत मेहनत किया था, स्टिकर चिपकाया, अगली रात आ गया, फलून बगा बगा ये सब सेटअप मैंने डाला और मेरे दिल में ऐसा रह गया कि सारा मीटिंग खत्म हुआ, मैंने इतना मेहनत किया, लेकिन मुझे लास्ट में किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने अच्छा काम किया। अभी अगर फायर राउंड नहीं होता है तो वो चीज मेरे दिल में बैठ जाएगी। अगली मीटिंग होगा तो मैं क्या उस तरीके का काम करूंगा? मुझे फोन आया अपलाइन का कि सर तुमको ये मीटिंग का सब देखना है। सर इस बार नहीं हो पाएगा, मैं तो बाहर हूं या मैं टीम को लेके आ रहा हूं। हेलो हेलो, अभी इस पॉइंट से आपको सिखा रहा हूं। अगर आपकी टीम पार्टनर आपको जो चाहिए वो आप उसको बोल रहे हो कि सर आपको कल मीटिंग में आना है, वो जवाब दे रहा है नहीं सर मैं नहीं आ सकता या मैं बाहर जा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि उसको आपसे कुछ ना कुछ अंदर लग चुका है ताकि वो ये जवाब दे रहा है। आपको अभी ढूंढना है क्या लगा है। क्लियर हो कि नहीं हो? फायर राउंड का मतलब यह है कि जब 5-6 लीडर लोग इकट्ठा होते हैं, टॉप लीडर्स, तब बोलते थे लास्ट मीटिंग में जैसे मैं एसटीसी हूं, सर लास्ट मीटिंग में पूरा ऑर्गेनाइज मैंने किया, पूरी रात मैं जागा, रात को 2 बजे घर पे गया, सुबह 4 बजे वापस भी आ गया बिना सोए, घर का डीजल लगा के, टीम के लिए, मैं टीम के लिए काम कर रहा हूं। मेरा ऐसा सोच था कि मीटिंग खत्म होते ही अगर मुझे कोई प्रोत्साहित किया जाता कि नहीं सर ने बहुत अच्छा काम किया तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आपने नहीं किया तो मुझे बुरा लगा है। अगर ऐसा वहीं पे मैं बोल दूं फायर राउंड में तो अपलाइन क्या बोलेगा? अरे यार सॉरी यार, गलती हो गया, मेरे ध्यान बाहर चला गया, लेकिन तूने बहुत मस्त प्रोग्राम किया था, अगली बार भी तुझे ही करना है और तेरा मस्त फेलिसिटेशन हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर फायर राउंड किया ही नहीं है तो वो चीज दिमाग में लेके घूमेगा, अपने डाउनलाइन को बोलेगा अभी मैं तो नहीं जा रहा हूं, अगर तेरे को भी फोन आए ना तू मत जाना, कितना भी मेहनत कर ले इधर कोई वैल्यू करने वाला नहीं है। हेलो, एसटीसी दूसरे एसटीसी को बोलेगा मैं तो गया था, मेरे को कोई पूछा भी नहीं, तू भी मत करना। हेलो, ये प्रॉब्लम भविष्य में डेवलप नहीं करना है तो महीने में एक बार फायर राउंड लगाइए जिसमें एक दूसरे को जो बोलना है आप बोल सकते हो और प्यार से बताना है, उसका सॉल्यूशन उधर ही करके जाना है। क्लियर हो के नहीं हो? अच्छा, ये पॉइंट किसको अच्छा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया है, थैंक यू। आगे बात करता हूं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना ये वाला। जब भी 2 लोग मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की या तीसरे बंदे की खोदने का कार्यक्रम करते हैं। ये तो वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, या तो प्रॉब्लम पे डिस्कशन करते हैं। बात सही है ना? ओके, अभी मिले तो करना क्या है ये बताता हूं। अब तक जो करते थे आपको मालूम है, अगर 2 टीसी इकट्ठा होते हैं तो क्या बात करते हैं? वो डीटीसी तो वैसा है, उसको तो वैसा है, मेरी टीम में तो वैसा हो गया। आप याद करो आपने क्या बात की थी, पॉजिटिव बात कितनी की थी? कभी नहीं। अभी करना क्या है? जब भी मिलो आइडिया पे बात करो।
हेलो, जब भी किसी को भी मिलो टीम में से, आइडिया पे बात करो अच्छा कैसे हो सकता है। और जैसे सर ने पूछा कि अपलाइन ऐसा करे, तो एग्जांपल के तौर पे आप आइडिया पे बात कर रहे हो और सामने कोई नेगेटिव रिस्पॉन्ड, कोई नेगेटिव बात निकाल रहा है, तो उसको बोलिए तेरे अंदर सकून नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है? जानते हो ना? जानते कि हो नहीं जानते हो? थोड़ा बहुत जानते होंगे, महाभारत जानते होते हो तो मैं शकुनी दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ। हेलो, समझने के लिए दिया है। अगर आप लोग राउंड में बैठे हो और कोई भी नेगेटिव बात डाल रहा है, आप तुरंत बोलिए शकुनी आ रहा है, ध्यान रखिए। हेलो, जैसे आज का मीटिंग खत्म होगा, आप लोग बाहर जाओगे, बातचीत होगा, तो मुझे भरोसा है अच्छी ही बात करोगे, लेकिन कोई शकुनी निकले अंदर से तो उसको वहीं पे दबा देना। समझे कि नहीं समझे? क्यों मालूम है? जब भी 4-5-6 घंटे का अच्छा मीटिंग होता है, अच्छा वाइब्रेशन, अच्छा मैसेज लेके लोग बाहर निकलते हैं, आपकी टीम 25 लोग बाहर निकले और बाहर आके सिर्फ आप इतना बोल दो ना, ठीक था सर ने समझाया, वो सिर्फ इतना बोलो ना, सर ने समझाया ठीक था, इससे अच्छा तो मुझे आता है, पूरा टीम नेगेटिव। अगर बाहर जाके आपको यही बोलना है, नेगेटिव ही करना है, तो खर्चा करके लाते क्यों हो? मीटिंग एकदम बकवास था, फिर भी बाहर जाके आपने आपकी टीम को बोला यार क्या शानदार मीटिंग रहा सर के, ये 4 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको कौन सा अच्छा लगा? सारा पूरा टीम पॉजिटिव। हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टीम को पॉजिटिव नेगेटिव रखना सिर्फ आपकी एक जबान पे डिपेंड करता है, और वो जबान आपके अंदर की सोच पे डिपेंड करती है। हेलो, समझे कि नहीं समझे? अगर आज यहां से बाहर जाने के बाद डिस्कशन हो रहा है और कोई ऐसा बोला मीटिंग तो सर अच्छा रहा, लेकिन बीच में सुसु का ब्रेक नहीं दिया, सर ने दिया होता तो अच्छा होता, बोल सकते हैं ना? ऐसा भी बोल सकते हैं। हेलो, हो सकता है। तो वो टाइम पे आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर आपकी बात 100% राइट है, सुसु का ब्रेक देना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने, लीडर लोगों ने पहले डिसाइड किया था अगर सुसु का ब्रेक देंगे तो 25-30 मिनट बिगड़ जाएगा, कोई लोग बाहर जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा। हेलो, हेलो, उसकी जगह जिसको लगेगा वो अपने हिसाब से 2 घंटे बाद जाके वापस आ जाएगा। हेलो, एग्जांपल दे रहा हूं, टीम बाहर निकल के कितना पॉजिटिव रहेगी, कितना डेवलप करेगी, वो बाहर निकल के आपकी जबान पे डिपेंड है। अंदर सकून ही नहीं आना चाहिए, और कहीं पे भी आता है शकुनी तो उसको बोलिए शकुनी आ रहा है, रोक दीजिए भाई। कहीं पे भी खड़े होकर बात कर रहे हो, ये इवेंट है, कल कंपनी का इवेंट होगा, कल आपकी टीम का इवेंट होगा। अगर आपने वो संस्कार डाले हैं शकुनी वाले, तो आप भी मीटिंग करके खत्म करके बाहर निकलो, आप घर पे जाओगे, नीचे शकुनी पैदा होंगे। हेलो, समझे कि नहीं समझे? जैसा प्रोसेस करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। ढक्कन खुला है कि बंद है? खुला है कि बंद है? कुछ लोग का बंद हो गया, मुझे दिखता है, खोल दीजिए, चेहरे से मालूम कर सकता हूं। हेलो, समझे कि नहीं समझे? दूसरा क्या लिखा है? जब भी टीम से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसको हैंडल कर सकते हो, आप सही लीडर हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके साबित करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है उससे दूर मत भागिए, अंदर घुस के उसको सॉल्व करके साबित करिए आप लीडर हो। हेलो, जितना प्रॉब्लम से दूर भागोगे उतना प्रॉब्लम बड़ा होते आएगा। ओके? दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्व करने जाने से पहले जरूरत लगे तो ऑफलाइन का गाइडेंस ले लीजिए कि सर ऐसा केस है, फोन पे सर ऐसा केस है, मैं इसको समझाने जा रहा हूं, मेरे दिल में ये करके मैं समझाऊंगा, इसमें कुछ अच्छा बता सकते हो तो आप बताइए, तो 2 पॉइंट वहां से मिलेंगे तो हेल्प होगा। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? जब भी प्रॉब्लम आया वो आपको चैलेंज करता है, तू साबित कर तू लीडर है। हेलो, आपके लिए प्रॉब्लम मतलब क्या? ट्रेनिंग है, 200 का 50 का टीम है, 10 ही लोग आ रहे हैं, 40 लोग नहीं आ रहे, ये आपका प्रॉब्लम। 40 को कैसे बिठाओ? हेलो, मुझे हरीश सर बता रहे थे, अभी बात हुआ कि अगली बार कोई ट्रेनिंग करना है
तो मुझे एक जगह यहाँ नहीं 4 जगह अलग अलग जगह करना है। मैं बोला क्यों सर? बोले मैं उधर जाता हूँ तो 50 लोग बोलोगे इकट्ठा कर लेते हैं करके। हेलो हेलो, ये सुना मैंने जब, तब मेरे दिमाग में सवाल आया। बात उनकी 100% सही है, वैसा ही करेंगे, वैसा ही करना चाहिए। लेकिन एज अ लीडर मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 50 लोग को इधर लेके आता। उसके लिए 3 दिन से पहले, 5 दिन पहले से प्लानिंग करता। हेलो, और जो ये करता है वही बड़ा लीडर बनता है। जो सेफर साइड खेलता है वो बड़ा लीडर बनने का चांसेस बहुत कम है। एग्जाम्पल, कल हम लोग रात को इधर बैठे थे तो सर ने बताया कि कोई सर है 300 किलोमीटर से आया, बाबू सर कुछ 350 किलोमीटर से। एग्जाम्पल सुनिएगा, मीटिंग आज है, 300 किलोमीटर से बंदा आया, पर यहां से 20 किलोमीटर दूर है कि बंदा है जो आपकी टीम का नहीं आया। जो 50 किलोमीटर वाला वो नहीं आया, 300 वाला आया। ये उसकी खुद की सोच और उसके अपलाइन की सोच है। हेलो, मैं ये नहीं बोलता कि 10 लोग नजदीक में है 10 से 10 आएंगे, नहीं, लेकिन एटलीस्ट 6 तो आने चाहिए। अब नहीं आ रहे तो हमारे लीडरशिप में खामी है, हमारे प्लानिंग में खामी है। हेलो, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। ये क्या दिख रहा है आपको? सर कितना टाइम हुआ? टाइम हो तो मुझे बताना। 3 घंटा हो गया, 3:15 हो गया, मतलब 40 मिनट है, 30 3.5 मतलब आधा घंटा। मेरे को अभी से कितना टाइम है वो बता दो। आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट है। चले ठीक है, थोड़ा फास्ट जाते हैं। 15 मिनट तो बहुत हो गया, वैसे तो वो बहुत कम है लेकिन हो जाएगा। आपकी टीम को हर 3 महीने में नया आइडिया, नया टॉपिक दीजिए, नया सिस्टम डालिए, इंप्लीमेंट करिए। टीम को कुछ नया नया देना पड़ेगा, आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। इस चीज को लीडर लोग याद रखिएगा। दूसरा, याद रखिए आपका अपलाइन ऑलवेज आपके अच्छे के लिए ही काम करेगा। हेलो, आपका अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वो खुद का पानी निकाल के आपको दे रहा है। हेलो हेलो, इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोग जानते हो, लेकिन भरोसा करना सीखिए इस चीज पे कि अपलाइन है तो वो बोलेगा, वो मेरे लिए ही बोलेगा। और अपलाइन को रिस्पेक्ट है कि डाउनलाइन का कभी खराब वो चाहेगा ही नहीं। नेक्स्ट बात करता हूं, अपलाइन अपना खुद का बैटरी रहता है, वो निकाल के एक पावर अपने डाउनलाइन को देता है, अपनी टीम को देता है जिंदा होने के लिए। इसका मतलब ये है कल ये पावरफुल हो जाए तो इसको इस पे चढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं फ्रेंड्स। हो सकता है कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे मेरी बात करूं, अगर मैं 5वीं फेल होता और ये धंधे में आया हूं और मेरे नीचे में कोई पढ़े लिखे को या बड़े बिजनेसमैन को लेके आए, अपॉर्चुनिटी दिखाया, उसको अच्छा लगा, वो बिजनेस शुरू किया, वो मेरे से, मैं टीसी बना, वो मेरे से आगे एटीसी बन, डीटीसी बन गया, तो उसको वो पावर नहीं करना है कि मैं तेरे से आगे निकल गया। नहीं, डीटीसी को क्या बोलना है, सर ये बिजनेस आपने मुझे दिखाया ना, आप मेरे सदा अपलाइन हो, आप ही मेरे गुरु हो, भले मैं लेवल पे आगे चला गया हूं, लेकिन ये धंधे में तो आप मेरे को लेके आए हो। अगर आप नहीं होते तो मैं धंधा देखता ही नहीं। ऑलवेज बी ग्रेटफुल रहिए आपके एक्टिव अपलाइन का। भले वो पढ़ा लिखा है, गरीब है, पतला है, मोटा है, नीचा है, ब्लैक है, व्हाइट है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो आपका अपलाइन है तो वो आपका गुरु है। हेलो, उससे जो अच्छा